नमस्ते बच्चों। लियाल पब्लिक स्कूल से मैं पूजा शर्मा, आपकी हिंदी टीचर। आप सभी का मैं फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। अभी तक हमने हिंदी 1 के चैप्टर्स पढ़े। अब हमारा क्रम कहाँ चल रहा है? हिंदी 2 की तरफ। हिंदी 2 में बच्चों व्याकरण होता है। व्याकरण का ज्ञान हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अगर हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो हम हिंदी को न शुद्ध लिख पाएंगे न बोल पाएंगे। और हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं को शुद्ध लिखना और पढ़ना बहुत आवश्यक है। इसलिए हम अब चलते हैं हमारा पाठ 2, वर्ण और वर्णमाला। वर्ण क्या होते हैं, वर्णमाला क्या होती है, इन सब के बारे में इस पाठ में हम जान पाएंगे। तो बच्चों, इस पाठ को पढ़ना है और एंजॉय भी करना है। चलते हम सबसे पहले पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे जैसे मैं पढ़ूंगी वैसे वैसे आप भी पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि एक दूसरे से बातें करना, अपनी बात कहना और दूसरे की समझना ही भाषा कहलाता है। देखिए, यहाँ पर दो बच्चे हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं और एक दूसरे की बातों को समझ पा रहे हैं। उसे हम भाषा कहते हैं। हमारे देश में अलग अलग भाषा हैं। जिस प्रांत में जो लोग रहते हैं उस प्रकार की भाषा बोलते हैं। जैसे राजस्थान वाले राजस्थानी, गुजरात वाले गुजराती, पंजाब वाले पंजाबी, महाराष्ट्र वाले महाराष्ट्रियन। इस प्रकार से जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं वो उन भाषाओं को समझ पाते हैं। अब हम जानते हैं भाषा कैसे बनती है। भाषा शब्दों से बनती है। और शब्द कैसे बनते हैं, अगर हमें पता लगे कि शब्द भी कैसे बने, तो शब्द स्वर और व्यंजनों अर्थात वर्णमाला के आधार पर बनते हैं। तो आज हमें भाषा को जानने के लिए शब्द की आवश्यकता है और शब्द को जानने के लिए हमें वर्ण और वर्णमाला की को जानने की आवश्यकता है। देखते हैं आगे। मुख से निकली ध्वनियां, जो भी हमारे मुख से ध्वनियां निकल रही हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। कैसे? वहां गिटार, ये व्यक्ति बोल रहा है वहां गिटार। वहां की ध्वनि, अब वहां की ध्वनि कैसे बनी, उसका जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं, उसको टुकड़ों में बांटते हैं, तो हम जान पाएंगे कि व हलंत वाला व प्लस आ प्लस हलंत वाला ह प्लस अ मिलकर क्या बना? वाह। गिटार, हमने शब्द बोला गिटार, तो गिटार की ध्वनि कैसे बनी? ग हलंत वाला ग प्लस ई छोटी प्लस ट प्लस आ प्लस र प्लस अ, क्या बना? गिटार। अब हम इसको जान पाए कि ये ध्वनियां ही वर्ण कहलाती हैं। इन्हें छोटा या बड़ा नहीं किया जा सकता। जब ये ध्वनियां हैं जिन्हें हम अपने मुख से निकाल रहे हैं, वो ध्वनियां क्या कहलाती हैं? वर्ण कहलाती हैं। इन्हें और ज्यादा छोटा या बड़ा नहीं किया जा सकता। अब हम जानेंगे वर्णमाला। इन वर्णों से मिलकर क्या बनती है? वर्णमाला। जैसे फूलों से मिलकर माला बनती है, इसी प्रकार से वर्णों से मिलकर वर्णमाला बनती है। वर्णमाला के दो भाग हैं, स्वर और व्यंजन। क्या है बच्चों? स्वर और व्यंजन। तो आगे हम जानते हैं पहले स्वरों के बारे में। आइए स्वर और व्यंजनों को दोहराएं। देखिए, हमने छोटी कक्षाओं में, एलकेजी में, यूकेजी में हमने स्वर पढ़े थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये स्वर होते हैं और ये व्यंजन होते हैं। तो आइए इनको मेरे साथ बोलिए। अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह। इस प्रकार से हमने स्वरों को जाना। अब हम चलते हैं व्यंजन की तरफ। व्यंजन मेरे साथ साथ आप भी उच्चारण करते चलेंगे। क, ख, ग, घ, ड़,
च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, क्ष, स, ह। तो इस तरह से हमने स्वर और व्यंजनों का उच्चारण सीखा। तो वर्ण किस प्रकार से बने, वर्ण कैसे बने, वर्णमाला, जितने भी इसमें स्वर और व्यंजन हैं इन सबको हम वर्णमाला कहते हैं। आज अभी मैं आपको इतना ही समझाऊंगी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले पार्ट में मिलेंगे। ओके बच्चों, आप लोग सब लोग एंजॉय करें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।